अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को यूज करके आपको बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। पहला आइटम आपको दिया ग्रॉस प्रॉफिट्स, दैट इज 54,000 रुपीज। शेयर होल्डर्स फंड 6 लाख रुपीज। प्रॉफिट मार्जिन है आपको 20%, ये 20% का प्रॉफिट मार्जिन लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स है आपको 80%। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 0.3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड है आपका 20 दिन का, 360 दिन पर ईयर पकड़ के। करंट रेशियो है 1.8 और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी भी आपको दिया हुआ है 40%। बैलेंस शीट नीचे दी हुई है, दैट इज कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स फंड। सो इतने सारी चीजें आपको दी हुई है। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे हमको सॉल्व करना है, सॉरी आंसर कैसे हमको निकालना है। पहले मैं एक काम करता हूँ कि बैलेंस शीट ले लेता हूँ जैसे दी हुई है, ताकि हम उसके बाद में एक एक चीजें उसमें पुट ऑन करते रहेंगे, पुट इन सॉरी। बैलेंस शीट यहाँ निकाल लेता हूँ। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या आइटम है। कैश, डेटर, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स। और इधर साइड में आपको क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स फंड। एक चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई है, वो है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज 6 लाख रुपीज। तो पहले उसको रख लेते हैं, क्योंकि इसी की मदद से बहुत सारी चीजें आपकी निकलने वाली है। उसके बाद में आपको जो दिया हुआ है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम यूज करेंगे। पहला आइटम जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और थर्ड आइटम आपको दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, देखो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जैसे आपको मैं बता दूं कि आपने 100 रुपए का सेल किया, उस पे 10 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आप क्या बोलते हो, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 10%। तो वैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो पहला आइटम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 54,000 और मार्जिन आपको दिया हुआ है 20%। सो इट्स 0.20। 54,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो अब आपके सेल्स आ जाएंगे 54,000 डिवाइड बाय, दैट्स 2,70,000, करेक्ट। 54,000 डिवाइड बाय 0.20, 2,70,000 का तो आपका सेल हो गया। अब सेकंड आइटम आपको दिया हुआ है कि क्रेडिट सेल्स कितने हैं। देखो वो कितने आ सकते हैं। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हो? टोटल सेल्स का कितना परसेंट उसने बोला क्रेडिट सेल्स? 80%। सो आपके टोटल सेल्स है कुछ 2,70,000 और उसका 80% विल बी क्रेडिट, दैट्स 2,16,000। तो बाकी का हो गया आपका कैश सेल्स, ठीक है। अब थर्ड आइटम लो, और क्या दिया हुआ? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ये देखो, asset turnover is nothing but turnover divided by total assets। अच्छा, वो रेशियो आपको दिया है 0.3। टर्नओवर आपके पास है 2,16,000, सॉरी 2,70,000 टोटल
टोटल सेल्स लेंगे हम, डिवाइड बाय 0.3, 0.3 है। सो आपको टोटल असेट्स पता चल जाएंगे। ओ तेरी, सो यहाँ आपको पता चल जाएगा टोटल असेट्स कितने हैं आपके। 270 डिवाइड बाय 0.3, दैट्स 9 लाख रुपए। ये टोटल असेट्स आपके आ गए। यानी ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है आपको जो एक आ चुकी है, वो है टोटल असेट्स। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये हो गए 9 लाख रुपए। तो लाइबिलिटीज भी 9 लाख रुपए ही होनी चाहिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है बैलेंस शीट टैली होने के लिए। चलो अब इसकी हेल्प लेंगे आगे। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है। इसके लिए आपको एक और आइटम निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट टर्नओवर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। आपने कितने का आइटम बेचा इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में बेचा इज योर सेल्स। तो इन दोनों का डिफरेंस इज प्रॉफिट। तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा दोगे तो कॉस्ट ही बचेगी ना। टर्नओवर आपका था 2,70,000 का, प्रॉफिट मार्जिन 54,000, सो वो आ गया 2,16,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इतना आइटम तो आपके आ चुके हैं। अब आगे देखो फिफ्थ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जस्ट गो एंड वॉच द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। वो कंसेप्ट आप देखो वापस से फिर से, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कैसे ये फॉर्मूला आया। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, दैट इज 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 2,16,000, तो उससे हमारी इन्वेंट्री आ जाएगी 216/4, 54,000 की इन्वेंट्री। ठीक है, सिक्स्थ आइटम ले लो। और आपको दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सीधी सी बात है, डेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये देखो डेटर्स आप कैसे निकालोगे, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। आपको क्रेडिट सेल्स तो पता है 2,16,000, लेकिन डेटा टर्नओवर रेशियो नहीं पता। तो पहले आपको डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच कि कैसे डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होता है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट, यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया 360 डेज डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो 360 डिवाइडेड बाय आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 20 डेज, तो ये आ गया आपका 18। सो मैं यहाँ रख देता हूँ ये 18। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। 216 डिवाइड बाय 18 अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा डेटर से आपके 12,000। और क्या क्या आइटम निकल सकता है देखो। अच्छा, डेटर्स आपको पता चल गया 12,000, तो मैं यहाँ रख देता हूँ अपने वाले इसमें जो जो चीज़ें आ चुकी है। डेटर्स 12,000, इन्वेंट्री भी आई थिंक आ चुका है मेरा, इन्वेंट्री 54,000। और और क्या आइटम है, कैश आना बाकी है आपका एक, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी हमको दिया हुआ है, ये देखो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी के पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी ले लो। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शुड बी इक्वल टू 40, मतलब इक्विटी का 40%। सो शेयर होल्डर्स फंड है, यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का 40%। शेयर होल्डर्स फंड आप देखोगे 6 लाख है,
उसका 40% अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। सो आपका लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया 2,40,000। अब ध्यान दो, ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। कितना? 6 और 2 8, 40 हो गया। 8, 40 और 9 तो ये हो गया 60,000। अब ध्यान दो, 8वां आइटम, वर्किंग कैपिटल। या आपके क्रेडिटर्स आ चुके ना, वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं, करंट रेशियो से काम बन जाएगा। करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.8। सो ये आ गया 1.8 इज इक्वल टू करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज भी हमने अभी निकाली 60,000। तो 60,000 इंटू 1.8 अगर मैं करूंगा तो मेरे करंट असेट्स आ जाएंगे 1,08,000। आ रहे क्या? ध्यान दो, 60,000 इंटू 1.8, 1,08,000। अब मैं और यहाँ ले लेता हूँ नीचे में, करंट असेट्स इज इक्वल टू कैश प्लस डेटर्स प्लस इन्वेंट्री। दिख रहा है? हमको कैश नहीं पता, लेकिन डेटर्स हमको पता है 12,000 और इन्वेंट्री हमको पता है 54,000 और करंट असेट्स भी हमको पता है 1,08,000। तो जो जो बैलेंसिंग फिगर है ना, 54 प्लस 12 माइनस 1,08, ये आ जाएगा आपका कैश 42,000। सो ये 42,000 में ऊपर में लिख लेता हूँ, और ये आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। 9 लाख माइनस 1,08,000, 7,92,000। कहीं है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो यूज़ कर सकते थे, बट आई थिंक आपको नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। 42 सारे आइटम आ चुके हैं, कोई भी आइटम नहीं है जो हमने ऐसा छोड़ा हुआ है इसमें। एक एक करके हमने स्टेप्स में मैं आंसर निकाला था। मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ कहाँ कहाँ चीज़ें। एक तो ये कैश है आपका यहाँ पे, इन्वेंट्री, डेटर्स, उसके बाद में ये आपका लॉन्ग टर्म डेट 2,40,000, एक फिगर यहाँ ही, और क्रेडिटर्स तो बैलेंसिंग फिगर है, बाकी सब तो बैलेंसिंग फिगर ही है। इन्वेंट्री आ गई, डेटर आ गया, कैश आ गया, फिक्स एसेट भी बैलेंसिंग फिगर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। So this is just the answer of this question. You can do one thing, you can note down this answer, and if you have any doubt in this question कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, पीछे जाओ, लेक्चर्स में वापस से कंसेप्ट पढ़ो, फिर से आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंसेप्ट आप 5 बार देख रहे हो, 6 बार देख रहे हो, जितनी ज्यादा बार देख पाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। सो इट्स बेटर टू वॉच दैट अगेन एंड देन कम ओवर एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। प्लीज मेक श्योर जब भी हम लेक्चर्स, आप वो वाले कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स भी देख रहे हैं, तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर ले और इसमें यूज करें। एक एक करके सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करते जाओ, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो चेक करते जाओ कि मैं फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आती जाएगी क्वेश्चंस पे। ठीक है? सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।